This is Kailash and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 2 of exercise 6.4. Diagonal of a trapezium ABCD with AB parallel to DC and intersect each other at the point O. ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसके हमें डायगोनल दे रखे हैं AC और BD, जो O पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और जो AB हमारी ये CD के पैरेलल है. हमें गिवन दे रखा है AB इज ट्वाइस ऑफ CD. ये लाइन है इस CD की ट्वाइस है, डबल है इसकी. तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स AOB. AOB इस ट्रायंगल का COD इस ट्रायंगल से क्या रेशियो है, ये फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले जो हमें गिवन में दे रखा है वो लिखेंगे हम सब, फिर प्रूफ करेंगे. प्रूफ में जो प्रूव करनी है हमें, जिसका एरिया प्रूव करना है, उन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे. तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें सिमिलर प्रूव करेंगे. तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ये जो एंगल है AOB किसके इक्वल दे रखा है, COD, क्योंकि अपोजिट एंगल है. लिखेंगे एंगल इन ट्रायंगल AOB एंड COD. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंड सेकंड जो हमारा दे रखा है ये DCB, ये जो कंप्लीट एंगल है ये किसके एंगल हो जाएगा, BAO. सॉरी, ये DCO, ये जो एंगल है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, BAO, ये वाला, क्योंकि दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे, कंप्लीटली नहीं लेके चलेंगे. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है और इसके अंदर ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों क्या एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. सो हम लिखेंगे, सो हो जाएगा हमारा एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO. अल्टरनेट एंगल हो गए हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगर दो चीजें हमारी इक्वल हो गई तो इसको ट्रायंगल को हम सिमिलर लिख सकते हैं. ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD. एंगल रूल से दोनों एंगल इक्वल है. अगर दोनों हमारी सिमिलर हो गई तो इनके एरिया को हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD. इसके इक्वल होता है दो ट्रायंगल अगर सिमिलर, उसका एरिया तो उसके क्रॉसपेंडिंग पार्ट के इक्वल होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है. तो इसके क्रॉसपेंडिंग पार्ट है AB और CD, उसका स्क्वायर हो जाएगा. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसका पार्ट ये AB हो गया, इसका CD, तो इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सबसे पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम मैंने आपको बताई थी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रूल होता है कि थ्योरम में रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर corresponding साइड. corresponding साइड. सो इन दोनों का एरिया किसके इक्वल हो गया, जो इनकी corresponding साइड है AB और CD उसके स्क्वायर के इक्वल हो गया. अगर AB और CD के इक्वल हो गया, AB हमारी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ CD है, तो AB की जगह लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ CD. सो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा AB की जगह 2CD अपॉन CD. इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको ओपन कर लेंगे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, CD का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर. तो CD स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1. एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल COD का रेशियो क्या आएगा, 4:1. ये हो गया हमारा आंसर. ये हमें निकालना था कि इन दोनों का रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा 4:1. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस. ABC ट्रायंगल हो गई हमारी और DBC ये दोनों ट्रायंगल एक सेम बेस है इनका, BC इस पे दोनों ट्रायंगल. अगर हमारा AD जो इसका डायगोनल है और इसका BC जो डायगोनल है दोनों मीट करते हैं O पे, तो हमें शो करना कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC इन दोनों ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है, इन दोनों AO इक्वल टू OD. मीन्स इनके जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे पॉइंट O पे, ये पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए. तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी इसके अंदर. तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC एंड EN DN परपेंडिकुलर टू BC.
हमने इस पे AM ड्रॉ कर लिया BC लाइन पे और DN ड्रॉ कर लिया इस पे। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। सबसे पहले AOM और DON। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, इसके अंदर हमें क्या देखा है, एक तो हमारा एंगल O हो गया, अब वर्टिकली अपोजिट हो गया। सो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON। रीजन क्या होगा इसका, वर्टिकली अपोजिट। एंड सेकंड जो हमारा एंगल AMO दे रखा है, एंगल DNO के इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों दो चीज इक्वल होगी तो इसको हम सिमिलर लिख सकते हैं। सो ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DON। दोनों एंगल इक्वल तो एंगल रूल से। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इससे क्रॉसपेंडिंग पार्ट को इक्वल रखेंगे, AM अपॉन DN। AM इसके अपॉन में कौन सा पार्ट आया, DN, और AO अपॉन DO हो जाएगा, AO अपॉन DO। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ABC और DBC। तो एरिया ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC। दोनों ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका क्या है BC और इसकी हाइट क्या हो जाएगी AM, क्योंकि ये इसकी क्या है परपेंडिकुलर जो होती है जो इसकी हाइट होती है ये हो जाएगी AM। सेम इसका ऐसे ही 1/2 बेस दोनों का सेम है BC और इसकी हाइट क्या हो जाएगी DN। अब ये दोनों चीज यहाँ पे कॉमन है तो इसको कट कर देंगे। क्या बचा हमारे पास एरिया में, AM अपॉन DN। और AM अपॉन DN को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 AM और DN को लिखेंगे हम AO अपॉन DO। सो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन DO। और ये हमें प्रूव करना था तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ना हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल लिए हमने ABC और DEF, अगर इन दोनों का एरिया इक्वल दे रखा हमें तो हमें प्रूव करना कि कॉन्ग्रुएंट भी है। ओके, तो गिवन में हमने इसको लिख दिया। सेकंड, अभी हम इसका प्रूफ करेंगे। अगर इन दोनों का एरिया इक्वल लिख रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इसको इस साइड ले आएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। यहाँ पे क्या बचाएगा, 1 बचेगा तो इसके 1 के इक्वल हो जाएगी। और इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन 1। एंड सेकंड हमें क्या पता है कि एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल होगा, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि अभी हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम किए। ओके, तो इसके इक्वल हो जाएगा ये। अगर आपने वो थ्योरम नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो इसको लिखेंगे AB का AB अपॉन इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड है DE, तो इसका होल का स्क्वायर हो गया। सेकंड इसकी पार्ट है BC किसके EF के इक्वल, तो BC अपॉन EF इसका होल स्क्वायर हो गया। थर्ड है AC और DF, तो AC अपॉन DF उसका होल स्क्वायर हो गया। सो इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये इसके 1 के इक्वल दे रखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, तीनों पार्ट किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। सो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो हमारा हो जाएगा AB अपॉन DE इसका स्क्वायर अपॉन BC अपॉन EF इसका स्क्वायर और AC अपॉन DF इसका स्क्वायर। किसके इक्वल दे रखा है, ये 1 के इक्वल है तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। मीन्स जो हमारे जितने भी तीनों पार्ट है ये 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो मान लो हम इसको फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं तो हो जाएगा AB अपॉन DE का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू 1। सो क्या लिख सकते हैं इसको, AB इज इक्वल टू DE। ये हमारी फर्स्ट ऐसे होगी। सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के इक्वल हो जाएगी और ये भी 1 के इक्वल हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा BC इक्वल टू EF और सेम ये से ही AC इक्वल टू DF।
ये तीनों हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर तीनों साइड इनकी इक्वल प्रूव कर दी हमने तो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। और किस रूल से हुए, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो क्या लिखेंगे, साइड 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 रूल से। ये हो गया हमारा प्रूव। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।